बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, इस्लाम का शुरुआती दौर बड़ा ही मुश्किल था, क्योंकि हर किसी के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ दीन नया था और इसको समझने के लिए और उसको कबूल करने के लिए लोगों के अंदर एक रुकावट मौजूद थी। लोग हिचकिचाहट महसूस करते थे। हालांकि हकीकत में हर कोई जानता था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक पर हैं। रिवायात में आता है कि अबू तालिब अक्सर ये कहा करते थे, मैं जानता हूँ मेरा भतीजा जो कहता है हक है। अगर मुझे ये डर ना होता कि कुरैश की औरतें मुझे शर्म दिलाएंगी तो मैं जरूर उनकी पैरवी कबूल कर लेता। प्यारे दोस्तों, अफीफ कुंदी रदियल्लाहु ताला अन्हु एक ताजिर थे। उनका बयान है, इस्लाम कबूल करने से पहले मैं एक बार हज करने के लिए आया। तिजारत का कुछ माल खरीदने के लिए मैं अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब के पास गया। वो मेरा दोस्त था और यमन से अक्सर इत्र खरीद कर लाते थे, फिर हज के मौसम में मक्का में बेचा करते थे। मैं उनके साथ मीना में बैठा हुआ था कि एक नौजवान आया। उसने डूबते सूरज की तरफ गौर से देखा। जब उसने देख लिया कि सूरज डूब चुका है तो उसने बहुत एहतमाम से वजू किया, फिर नमाज पढ़ने लगा, यानी काबा की तरफ मुंह करके। फिर एक लड़का आया जो बालिग होने के करीब था। उसने वजू किया और उस नौजवान के बराबर खड़े होकर नमाज पढ़ने लगा। फिर एक औरत खेमे से निकली और उनके पीछे नमाज की नीयत बांधकर खड़ी हो गई। उसके बाद उन नौजवान ने रुकू किया तो उस लड़के और औरत ने भी रुकू किया। नौजवान सजदे में गया तो वो दोनों भी सजदे में चले गए। ये मंजर देखकर मैंने अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब से पूछा, अब्बास ये क्या हो रहा है? उन्होंने बताया, ये मेरे भाई अब्दुल्लाह के बेटे का दीन है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दावा है कि अल्लाह ताला ने उसे पैगंबर बनाकर भेजा है। ये लड़का मेरा भतीजा है, अली इब्ने तालिब, और ये औरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी खतीजा है। ये अफीफ कुंदी रदियल्लाहु ताला अन्हु मुसलमान हुए तो कहा करते थे, काश उस वक्त उनमें चौथा आदमी मैं होता। दोस्तों, कहा यह जाता है कि इस वाक़ये के वक्त शायद हजरत जैद बिन हारसा और हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु वहाँ मौजूद नहीं थे। हालांकि उस वक्त तक दोनों मुसलमान हो चुके थे। चलिए अब आते हैं अपने असल टॉपिक के ऊपर और बात करते हैं हजरत जैद बिन हारसा की। तो दोस्तों, याद रहे कि हजरत जैद बिन हारसा रदियल्लाहु ताला अन्हु गुलामों में सबसे पहले ईमान लाए थे। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आज़ाद करदा गुलाम थे। पहले ये हजरत खदीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा के गुलाम थे। शादी के बाद उन्होंने जैद बिन हारसा रदियल्लाहु ताला अन्हु को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी में दे दिया था। दोस्तों, ये गुलाम किस तरह बने, आइए ये भी आपको बता ही देते हैं। कहते हैं जाहिलियत के ज़माने में उनकी वालिदा उन्हें लिए अपने माँ बाप के यहाँ जा रही थी कि काफिले को लूट लिया गया। डाकू उनके बेटे जैद बिन हारसा रदियल्लाहु ताला अन्हु को भी ले गए। फिर उन्हें अकाज के मेले में बेचने के लिए लाया गया। उधर सैयदा खदीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने हकीम बिन हज़ाम रदियल्लाहु ताला अन्हु को मेले में भेजा। वो एक गुलाम खरीदना चाहती थी। आप हकीम बिन हज़ाम रदियल्लाहु ताला अन्हु की फूफी थी। हकीम बिन हज़ाम रदियल्लाहु ताला अन्हु मेले में आए तो वहाँ उन्होंने जैद बिन हारसा रदियल्लाहु ताला अन्हु को बिकते हुए देखा। उस वक्त उनकी उम्र 8 साल थी। हकीम बिन हज़ाम रदियल्लाहु ताला अन्हु को ये सबसे अच्छे लगे। चुनांचे उन्होंने सैयदा खदीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा के लिए खरीद लिया। हजरत खदीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा को भी ये पसंद आए और उन्होंने उन्हें अपनी गुलामी में ले लिया। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हदिया कर दिया। दोस्तों, इस तरह हजरत जैद बिन हारसा रदियल्लाहु ताला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम बने। फिर जब आपने इस्लाम की दावत दी तो फौरन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आए। बाद में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें आज़ाद कर दिया था, मगर ये उम्र भर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में रहे। उनके वालिद एक मुद्दत से उनकी तलाश में थे। किसी ने उन्हें बताया कि जैद मक्का में देखे गए हैं। उनके वालिद और चचा उन्हें लेने फौरन मक्का मुअज्जमा की तरफ चल पड़े। मक्का पहुंचकर ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और आपको बताया कि जैद उनके बेटे हैं।
सारी बात सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम जैद से पूछ लो, अगर ये तुम्हारे साथ जाना चाहे तो मुझे कोई एतराज नहीं, और यहाँ मेरे पास रहना चाहे तो उनकी मर्जी। प्यारे दोस्तों, कहते हैं कि जब जैद रदी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा गया तो उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के साथ रहना पसंद किया। इस पर उनके बाप ने कहा, तेरा बुरा हो जैद, तू आज़ादी के मुकाबले में गुलामी को पसंद करता है। जवाब में हजरत जैद रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, हाँ, इनके मुकाबले में मैं किसी और को हरगिज नहीं चुन सकता। दोस्तों, कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने हजरत जैद रदी अल्लाह ताला अन्हु की ये बात सुनी तो आपको फौरन हजर अस्वद के पास ले गए और ऐलान फरमाया, आज से जैद मेरा बेटा है। उनके वालिद और चचा मायूस हो गए। फिर भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने उन्हें इजाजत दे दी कि वो जब चाहें जैद से मिलने आ सकते हैं। चुनांचे वो मिलने के लिए आते रहे। दोस्तों, ये थे हजरत जैद बिन हारिसा रदी अल्लाह ताला अन्हु, जो गुलामों में सबसे पहले ईमान लाए। याद रहे कि हजरत जैद वो अकेला सहाबी हैं जिनका कुरान करीम में नाम लेकर जिक्र किया गया है। प्यारे दोस्तों, आपको बताते चलें कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने ऐलान नबुव्वत फरमाया तो हजरत जैद रदी अल्लाह ताला अन्हु की उम्र 30 साल थी। ऐलान नबुव्वत के साथ ही उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के चचाजाद भाई हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ही के घर में परवरिश पा रहे थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के साथी हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु ईमान ले आए, और उनके साथ ही हजरत जैद रदी अल्लाह ताला अन्हु ने भी लब्बैक कहा। और यूं वो इन 4 खास हस्तियों में शामिल हो गए जिन्होंने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया। दोस्तों, याद रहे कि इस्लाम सच्चाई को पसंद करता है, लिहाजा हकीकत के मुकाबले में झूठे को कबूल नहीं करता। मुंह बोले बेटों को उनके बापों की ताल्लुक से पुकारो, ये अल्लाह के सामने ज्यादा अच्छी बात है। दोस्तों, कहते हैं कि साफ साफ हुक्म आ जाने के बाद मुसलमान जैद रदी अल्लाह ताला अन्हु बिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की बजाय जैद बिन हारिसा रदी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे। जैसा कि इस बात का जिक्र हुआ कि हजरत जैद रदी अल्लाह ताला अन्हु ही वो अकेला सहाबी हैं जिनका नाम कुरान हकीम में आया है। उसकी वजह बयान करते हुए अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह लिखते हैं, चूंकि कुरान के हुक्म के मुताबिक उनके नाम से इस निस्बत अजीमा का शर्फ जुदा कर लिया गया था, शायद उसकी भरपाई के लिए तमाम सहाबा रदी अल्लाह ताला अन्हु के मजमे में सिर्फ उनको ये इज्जत बख्शा गया कि उनका नाम कुरान में आया हुआ। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि हजरत जैद रदी अल्लाह ताला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के लिए घर के दूसरे इंसान ही की तरह थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने इनका निकाह उम्मे ऐमन से कर दिया, जिनके बतन से हजरत उसामा रदी अल्लाह ताला अन्हु पैदा हुए। बाद अज़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उनका निकाह अपनी फूफी जात बहन हजरत ज़ैनब बिनते जहश रजी अल्लाह ताला अन्हा से कर दिया जाए, चूँकि वो हाशमी खानदान की चश्मो चिराग थी और हजरत जैद रदी अल्लाह ताला अन्हु बहरहाल आज़ाद किए हुए गुलाम थे। लिहाजा वो उनके भाई हजरत अब्दुल्लाह बिन जहश रजी अल्लाह ताला अन्हु इस शादी पर राजी ना हुए। तब वही इलाही के जरिए एक फैसला कुन बात बता दी गई, जिस बात का हुक्म अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम दें, फिर उसकी खिलाफ वर्जी किसी के लिए जायज़ नहीं। फरमाया, जब अल्लाह और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम कोई फैसला कर दें तो फिर किसी मोमिन मर्द और मोमिन औरत को उनके मामले में कोई इख्तियार बाकी नहीं रहता। और जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की नाफरमानी करे, कोई शक नहीं कि वो खुली नाफरमानी में पड़ गया। दोस्तों, रिवायात में आता है कि इस आयत के सुनते ही हजरत ज़ैनब रदी अल्लाह ताला अन्हा और उनके घर वाले बेझिझक इस पर राजी हो गए। चुनांचे उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने उनका निकाह पढ़ाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने खुद हजरत जैद रदी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ से 10 दिनार और 60 दिरहम मेहर अदा किया और कुछ कपड़े और सामान खुराक घर के खर्च के लिए भिजवा दिए। हजरत ज़ैनब रदी अल्लाह ताला अन्हा हजरत जैद रदी अल्लाह ताला अन्हु के साथ अक़्दे निकाह में राजी हो गईं, मगर वो इस एहसास को किसी तरह मिटा न सकी कि हजरत जैद रदी अल्लाह ताला अन्हु
ایک آزاد کردہ غلام ہیں اور ان کے اپنے خاندان کے پالے ہوئے غلام ہیں۔ ادھر حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا گہرا احساس تھا کہ وہ عرب کے عزت دار انسان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ بولے بیٹے ہیں، اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ان کو قوامیت کا شرف حاصل ہے۔ حالانکہ اس سے پہلے گود لیے ہوئے بچے کے بارے میں حکم آ چکا تھا، تاہم اللہ کا یہ منظور تھا کہ اس پر عمل درآمد کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے نمونہ پیش کی جائے۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بے حد محبت تھی۔ طبقات ابن سعد کے مطابق حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 9 دفعہ شفا سالار بنا کر بھیجا۔ آپ نے تقریباً تمام نامی گرامی جگہوں میں شرکت کی۔ غزوۃ المریسی میں آپ شامل نہ ہوئے کیونکہ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینے میں اپنے جانشین کی حیثیت سے چھوڑا تھا۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیر اندازی میں مہارت رکھتے تھے اور اس فن میں ان کا کوئی ثانی نہ تھا، اور کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت اسامہ سے بہت پیار تھا۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نواسوں کو گود میں بٹھاتے تھے، اسی طرح اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بٹھاتے تھے، اور اسی محبت اور تعلق کا یہ نتیجہ تھا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وظیفہ میرے وظیفے سے زیادہ مقرر کیا تھا۔ میں نے وجہ پوچھی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے بیٹے اسامہ، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تجھ سے زیادہ پیارے تھے، اور ان کے والد تیرے والد سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محبوب تھے۔ دوستو، یاد رہے کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم سپاہی بھی تھے۔ ان کے اندر سے شفا سالارانہ خوبیاں تھیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب کوئی فوجی مہم بھیجی اور اس میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل تھے تو سرداری انہی کو سونپی۔ روایات کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں 9 دفعہ الگ الگ مہمات کی طرف بھیجا۔ دوستو، یاد رہے کہ صلح حدیبیہ کے بعد حالات اس حوالے سے اسلام کے حق میں ہو گئے تھے کہ پورے عرب میں اسلام کا پیغام بلا روک ٹوک پھیلنے لگا تھا۔ پھر فتح مکہ کے بعد جب پورا عرب گروہ در گروہ اسلام کے جھنڈے تلے جمع ہونے لگا تو آخری پیغمبر ہونے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی ہمیشہ کی ہدایت کو باقی دنیا میں بھی روشناس کرانے کی ذمہ داری نبھانے کا ٹھان لیا۔ 8 ہجری میں بصرہ کے بادشاہ کو بھیجی جانے والی راجدوت اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفیر حضرت حارث بن عمر عزیق قیصر روم کے نام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے نامہ مبارک لے کر جا رہے تھے۔ انہیں شہید کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وعدے پر اٹل نہ رہنے کا بڑا رنج ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے وفادار حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جدائی کا اس قدر غم ہوا تھا کہ حجۃ الوداع سے واپسی پر ان کے صاحبزادے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اگوائی میں ایک فوج کو بدلہ لینے کے لیے تیار کیا۔ چنانچہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے دشمنوں سے بدلہ لے کر غیر معمولی کامیابی کے ساتھ مدینہ واپس آئے۔ تو پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ تو دوستو، انشاءاللہ ملیں گے پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔